वहीं हरियाणा के नूह में तबलीगी जमात का आज जलसा है। जलसे में 15 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। 3 दिन चलेगा तबलीगी जमात का जलसा। आज से 21 अप्रैल तक ये जलसा चलने वाला है। नूह के फिरोजपुर झिरका में ये बड़ा जलसा है। 100 एकड़ जमीन पर यह जलसा हो रहा है। 21 एकड़ में जमात के लिए पंडाल लगाया गया। मुल्क व बैरून मुल्क से उलेमा कर रहे हैं शिरकत। पिछले 4 महीने से चल रही है तैयारी। मौलाना हजरत साद की क़यादत में हो रहा है ये जलसा। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं हरियाणा के नूह से, जहां पर आज जलसा होने जा रहा है। 100 एकड़ जमीन पर यह जलसा होगा। तबलीगी जमात के जरिए ये जलसा किया जा रहा है। 3 दिन तक ये जलसा चलने वाला है। इसको लेकर खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। खासी तादाद में यहाँ पर लोग जुट सकते हैं इस जलसे में शामिल होने के लिए। बताया जा रहा है कि 15 लाख लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि 3 दिन तक ये जलसा चलने वाला है। और 3 दिन तक लगातार आपको बता दें कि इसमें लोग मौजूद रहेंगे। 21 अप्रैल तक ये जलसा चलेगा। नूह के फिरोजपुर झिरका में ये बड़ा जलसा होने जा रहा है। 100 एकड़ जमीन पर यह जलसा होगा। 21 एकड़ में जमात के लिए पंडाल लगाया गया है। मुल्क और बैरून मुल्क से उलेमा यहाँ पर शिरकत करेंगे। पिछले 4 महीने से तैयारी चल रही है इस जलसे की। मौलाना हजरत साद की क़यादत में ये जलसा हो रहा है। तो तबलीगी जमात के जरिए ये जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। 3 रोजा जलसा है ये। कई अहम चीजें हमें इस दौरान देखने को मिलेंगी। इसमें तमाम लोग शामिल होंगे। और हमारे नुमाइंदा सैयद मुबश्शिर इस वक्त नूह से लाइव जुड़ चुके हैं। मुबश्शिर, तो 3 रोजा जलसा शुरू होने जा रहा है आज से, क्या कुछ खास रहेगा इसमें? बिल्कुल ज़ाहिरा, देखिए 3 रोज़ा ये जलसा है और तबलीगी जमात के जो मरकज़ है हज़रत निज़ामुद्दीन में, वहाँ जो हेड है हज़रत मौलाना साद, वो यहाँ पर बस कुछ देर में पहुँच जाएंगे और उसके बाद इस पूरे जलसे को ख़िताब करेंगे। साथ तो मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ, यहाँ पर 100 एकड़ से ज़्यादा की जगह को इस्तेमाल किया गया है। ये पूरा खेत है, यहाँ पर मेवात का फिरोजपुर झिरका इलाका है और ये सब खेतों में लगाया गया है। सबका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा जो है यहाँ पर क़यामगाह बनाई गई है, यानी लोगों के रुकने के, आराम करने के। हालांकि 11 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और यहाँ से कुछ दूरी पर ही जो स्टेज है वो बनाया गया है। मीडिया से पूरी तरीके से दूरी बनाए रखी, क्योंकि जमात के लिए कहा जाता है कि वो मीडिया में कभी भी ना तो कोई बयानबाजी होती है, ना किसी तरीके का बयान आता है, ना ही लोग जमात के लोग बात होते हैं। इस 3 रोज़ा जलसे का जो किया गया है, इसमें सिर्फ दीन की बात होगी। तबलीगी जमात में जो लोग निकलते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, उनका रुख कैसा होना चाहिए, किस तरीके से तबलीग होनी चाहिए, उन्हीं सब चीज़ों पर, यानी पूरी तरीके से मजहबी एक जलसा है। और इस जलसे में सिर्फ मजहब को लेकर ही पूरी बात होने वाली है। जी बिल्कुल, क्या कुछ चीजें और इसमें हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 3 रोजा है, तो पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन और तीसरे दिन क्या कुछ खास प्रोग्राम रहेंगे? देखिए, सुबह फजर की नमाज के बाद ये जलसा शुरू होगा। आज भी फजर की नमाज है, हालांकि ये थोड़ा सा रेस्ट का टाइम है, तकरीबन 10 से 11 बजे। 11 बजे के बाद फिर जब मौलाना साद यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद फिर जलसे को ख़िताब करेंगे। रात के इशा की नमाज के बाद फिर जो है ये पूरा इख्तिताम पजीर होगा। यानी डेली का जो मामूल है वो सुबह फजर की नमाज से शुरू होकर रात में मगरिब इशा की नमाज के बाद ये जलसा तीनों दिन इसी तरीके से ख़त्म होगा। तीनों दिन अलग अलग जो मौलाना हैं जो यहाँ पर आए हैं वो अपने बयान पेश करेंगे, उसके बाद जो लोगों से खिताब करेंगे। हालांकि इस जलसे में तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। जो एरिया है वो मैंने आपको दिखाया एक बार और मैं आपको दिखा दूं। जिधर भी आप नज़र उठेगी आपको खेतों में सिर्फ टेंट ही टेंट नज़र आएंगे और अभी भी लाखों की तादाद में लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी दूर में 100 एकड़ से ज़्यादा की जो जगह है वो एरिया एक्वायर किया गया है। हर तरह का इंतज़ाम किया गया है, कंट्रोल रूम अलग बनाया गया है, खाने पीने का इंतज़ाम अलग किया गया है। दूसरी तरफ जो लोग बीमार अगर होते हैं, किसी तरह की दिक्कत है, क्योंकि शदीद गर्मी का भी आज अभी भी यहाँ पर 32-34 का टेम्परेचर है सुबह 10 बजे का, लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर बदल, लोगों के बीमार होते हैं उसके लिए शिफाखाने भी यहाँ पर बनाए गए हैं। अलग अलग हॉस्पिटल्स के स्टॉल्स यहाँ लगे हैं। किसी को किसी तरह की दिक्कत होती है तो पानी की सबीलें लगाई गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पानी टैप। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पूरी तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा के लिहाज से जिन लोगों के पास है, जो इज्तिमे में शामिल होने आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को इजाज़त दी गई है। हालांकि मीडिया को पूरे इज्तिमे से दूर रखा गया है। हम जहां पर खड़े हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट है इज्तिमे का यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर, लेकिन ये कहा गया यहाँ पर किसी से कोई किसी तरीके की कोई बात नहीं की जाएगी, ना ही कोई ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कोई कुछ बोलेगा। 3 दिन तक ये 3 रोज़ा जलसा है। 3 रोज़ा सुबह फजर के वक्त शुरू होकर रात को इशा की नमाज के बाद ये ख़त्म होगा। तीनों दिन इसी तरीके का माहौल यही मामूल तय हुआ है। और दूसरी तरफ से अहम चीज़ कि जो मौलाना हजरत हैं वो सब लोग स्टेज पर आएंगे अपनी अपनी बारी में और यहाँ जलसे को खिताब करेंगे। ज़हरा जी,
मुबशिर, तो क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जैसे कि हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पार्किंग का अलग इंतजाम है, पीने के पानी का इंतजाम है, क्या कुछ और सहूलियात जो लोग वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए यहाँ पर तैयार की गई हैं? अब बिल्कुल देखिए, उनके रहने खाने पीने का हर चीज़ का इंतजाम यहाँ पे किया है। पिछले 3 महीने से ज़्यादा वक्त से लगातार ये पूरी तैयारियां जो हैं वो चल रही थी। हालांकि उस वक्त खेती थी, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये खेत है असल में, और इन्हीं खेती में जब खेती फसल काटने के बाद जब ये खेत हुआ, अब अलग अलग जगहों से जो जमातें जो हैं वो आ रही हैं, पूरे मुल्क भर से जमात आई हैं। अब देखिए, एक जमात का जो रुख है वो भी यहाँ पर हुआ है, और ये सब लोग जो है जमात के लोग हैं, अलग अलग मुल्क के अलग अलग हिस्सों से जो चलकर यहाँ पर आए हैं। 3 दिन तक यहाँ क़याम करेंगे। इनके रहने का, खाने का, पीने का, हर तरह का, हर चीज़ का इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर किया गया है फिलहाल। जी चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशिर सारी जानकारी के लिए।